बोलना स्टार्ट करो तो बताना। 9 साल की बच्ची रेप होता है, वाल्मीकि समाज की है। परसों शाम को, परसों रात को रेप होता है उसके साथ, बल्कि गैंग रेप होता है, जिसमें होते हैं एक पंडित जी, शमशान घाट में जो मौजूद है पंडित जी वो, और उनके साथ जो 3 अन्य लोग थे वो। एफआईआर हुई है नहीं हुई अभी तक कुछ नहीं पता है, क्योंकि पुलिस उसकी कॉपी देने को तैयार नहीं है। माँ बाप परेशान है, इकलौती बच्ची है। कल से जो है लोग सड़कों पे मौजूद हैं यहाँ पे। आज जो है तीसरा दिन है, अगर परसों से हम लगाएं तो यहाँ पे आप देखिए महिलाएं हैं, कई सारे लोग हैं, अलग अलग तरह के बच्चे भी शामिल हैं। तो मैं इन्हीं बच्चों से जानूंगी, यहीं के लोगों से जानूंगी कि भाई क्यों शाम यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, किस लिए आप लोग यहाँ बैठे। बेटा क्या नाम है आपका? रश्मि। हाँ, रश्मि। जोर से बोलो। रश्मि। कितने साल की हो? 9। 9 साल की हो आप? आप क्यों यहाँ पे जो है यहाँ पे बैठी हो? पायल के लिए। नाम नहीं, ठीक है, गुड़िया उनका नाम है, ठीक है, गुड़िया गुड़िया। उनका नाम है। तो गुड़िया के लिए आप बैठिए। हाँ जी। मम्मी आपको लेकर आई है। आपका क्या नाम है बच्चे? राधिका। राधिका। हाँ जी। राधिका, मैं बोर्ड देख रही हूँ 9 साल की बच्ची के हत्यारों को फांसी दो। हाँ जी। ठीक है, तो आप जानती थी उस गुड़िया को? हाँ जी, यहीं पे हमारे अंदर ही रहती थी। मतलब कि आते जाते रहते थे, देखती थी। मतलब कि अच्छी थी वो लड़की। क्या चाहती हैं अब आप, जब आपको पता चला उसके साथ इतना गलत? हम रात को गए थे। मतलब कि देखा था हमने जलते, और बहुत बुरा भी लगा। मतलब कि इतना बुरा लगा, बहुत ज्यादा। डर लगता है बाहर निकलने में? हाँ जी, बहुत डर लगता है। मम्मी पापा क्या कहते हैं? मम्मी पापा भी कहते हैं मतलब कि ज्यादा उधर मत आना, इधर मत जाना। ड्यूटी जाते हैं मम्मी पापा इस मारे। माता जी, एक आप माँ हैं और आपके बच्चे होंगे, ठीक है, आप अपने बच्चों को क्या सिखाती हैं? आप जो है दोषियों को फांसी दो, जो है, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन मेरा देखना है इनको, ये आप लेकर बैठी हुई हैं, तो आप अपने बच्चों को क्या कहती हैं? क्या डर लगता है आपको बाहर निकालने में? हाँ, डर लगता है बच्चों को बाहर भेजने से, क्योंकि ये जितने गद्दार, ये बेशरम आदमी जो बच्चों से अन्याय करते हैं। 9 साल की लड़की का बलात्कार कर दिया, उसको उल्टा करके जला दिया, लाश के ऊपर लाश डाल दी इन्होंने। हम लोगों ने देखा नहीं, हमें तो कल पता लगा है। तब से पता लगा, तब को हमारी आत्मा इतनी दुख रही है, क्योंकि गरीब के साथ ही ये अन्याय होता है, अमीरों के साथ कभी नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूँ इन लोगों को फांसी दी जाए, और कभी भी गरीब लड़कियों के साथ ऐसा अन्याय ना हो। इसलिए मैं सरकार से चाहती हूँ कि गरीब लोगों को हिम्मत दे और गरीब लोगों का साथ दे। जो भी गलत करता है उसके साथ फांसी की सजा हो और अन्याय हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पुलिस हमारी रक्षा करे, और आम पब्लिक एकजुट होकर, जब तक SC ST एक तक होके काम नहीं करेगी, तब तक ये हत्यारे ऐसे ही चलते रहेंगे। ऐसी एक्ट की बात कर रहे हैं, आपको निर्भया केस याद होगा? निर्भया केस में आपने देखा होगा पूरा देश शामिल था। तो क्या वजह है कि अभी जो है इस समय गुड़िया के लिए यहाँ पे लोग शामिल नहीं हो रहे हैं? मैं देख रही हूँ कुछ ही लोग, गिनती के लोग हैं। इसलिए नहीं शामिल, क्या मैम, निर्भया कैम ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड का केस बन गया था। अब लोग जागरूक होंगे, लोगों को पता नहीं मैम। अभी तो FIR कटी है नहीं कटी, लोगों को कुछ नहीं पता। अभी तो ये एक तबका आया, ये एक एरिया आया, बाहर के लोगों को अभी पता नहीं है। जब तक एक ऑल इंडिया में ये बात फैल जाएगी, उन लोगों को हमारे सामने तो हम खुद फांसी देंगे मैम। उनको हम खुद खत्म करने की पावर रखते हैं, लेकिन पुलिस उनकी प्रोटेक्शन दे रखा है। हमारे आगे छोड़ दे तो हम लोग ही उनको जान से खत्म कर दें, ऐसा अन्याय करने वालों को। पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। इस मामले पे शुरू से देखा जा रहा है कि पुलिस जो है ढील बरत रही है, एफआईआर की कॉपी नहीं दे रही है। कल मैं पूरा दिन यहाँ पे शामिल थी, पूरा दिन मैं देख रही थी पुलिस से। मैंने बहुत कोशिश की कि उनसे उनका बयान लूं, उनकी बाइट लूं, लेकिन पुलिस ने एक बार भी बोलने की कोशिश नहीं की। मैं, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं यहाँ पे, और भी लड़के बच्चे हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? भानु। भानु। भानु, क्यों यहाँ पे खड़े हो? मेरी अपनी बहन सिस्टर ही जैसी थी वो भी। गुड़िया आपकी बहन थी, आप अपनी बहन मानते थे? हाँ, सिस्टर ही थी वैसे वो। मैं आता जाता था ड्यूटी यहीं से। देखते थे उसको? हाँ, देखते रहते थे। अभी वो आप लोगों के साथ नहीं है, तो क्या चाहते हैं कि हत्यारों को क्या फांसी हो या कोई और भी सजा चलेगी? फांसी चाहिए हमें तो। फांसी चाहिए। फांसी से छोटा कुछ नहीं, फांसी से छोटा कुछ नहीं मांग रहे। हमारे पास और भी माताएं हैं। आप अपना नाम बताइए। पुष्पा। आपके बच्चे हैं? हाँ, बेटी है? बच्चे हैं, बेटी है, ये लड़की पीछे खड़ी। क्या लगता है, अभी डर लगता है कि उसको भेजने में, या आप? नहीं, ऐसे केस हो गए तो डर तो लगेगा ही ना। बच्चों को हम कैसे पढ़ाने भेजेंगे स्कूल में? कैसे भेजेंगे बाहर भीतर? कैसे बच्चे निकलेंगे बाहर? सरकार पर गुस्सा नहीं आता है कि वो इतनी प्रोटेक्शन क्यों नहीं बढ़ा रही है कि हमारी बेटी सुरक्षित महसूस करे?
वो तो लगता ही है। जवान बेचारे छोटे बच्चे को इतना ऐसे जला करके कर दिया इन्होंने, कितनी गलत बात है। अपनी बेटी को जलाते हैं ना तो पता चलता है इनको कैसे जलाया जाता है। बहुत गलत बात है। अगर उसको फांसी लगा करके जलाया जाना चाहिए तभी इंसाफ मिलेगा। ऐसे नहीं कि उसको बस अंदर 4 कमरे में कैद कर लिया तो वो हो गया, तो गलत है। जितने लोग मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे, जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ, जो भी उस गुड़िया के बारे में बात कर रहा है वो रो जा रहा है। उसकी स्थिति इतनी भयानक थी, उसको जला दिया गया, ये भी नहीं पता वो बच्ची जिंदा थी कि उसको मरने के बाद जलाया गया। हर किसी की आंखों में आंसू हैं उसकी स्थिति लेकर। आप आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? भाई मतलब वो इसकी हमारे सजा क्या होनी चाहिए? भाई जैसे उसने उनको जलाया वैसे उनको भी जलाना चाहिए और हमारे सामने जलाना चाहिए। फांसी नहीं, उसको जलाना ही चाहिए। जैसे उसको दर्द हुआ था उसको भी तो पता चलेगा ना कैसे दर्द होता है जलने का। कितने लोग शामिल थे? 5-6 लोग बता रहे हैं, 5-6 लोग ही थे शायद, और वहाँ के पंडित भी था। तो क्या आप लोग उसको पहले से जानते हैं? मैंने सुना गली में खेलती है वो लड़की, हमने देखा है उसका जिधर है बच्चों के साथ में खेलती है, हमारे गांव की लड़की है वो। जानते नहीं आज जब आप उस गली को सूनी देखते हैं और उसको याद लगता है ना, हम अपने बच्चों को भी डर लग रहा है हमें बाहर खड़े होने में। आज उसके साथ हुआ कल को हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है, तो हमें भी डर लग रहा है ना, हम बच्चों को कैसे निकाले। तो इंसाफ चाहिए ना, उनको भी फांसी पे लगाओ और उनको भी वही दर्द मिलना चाहिए जो उस लड़की को मिला है, तभी हमारे को थोड़ा सा वो मिलेगा, नहीं तो हमारे दिल शांति में नहीं है। आपका क्या नाम है? तान्या। तान्या, आप बताइए कि जो वो लोग थे, 4 लोग थे, आप लोगों को उम्र पता है कि वो चारों की उम्र क्या हो रही होगी? वो तो बहुत बड़े होंगे क्योंकि वो तो बुजुर्ग है, बच्ची तो थी। कितने बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले 55-60 साल के तो बुढ़ा है वो। सीनियर सिटीजन हम लोग कह सकते हैं, सीनियर सिटीजन रहे हैं। जो पंडित जी थे, जो मेन कल्प्रिट हैं, जो जिन्होंने कहा जा रहा है कि गैंग रेप में वो शामिल थे 4 लोगों में, वो सीनियर सिटीजन थे और अपनी बेटी की तरह, पोती की तरह पहले उसको खिलाते थे। कल जब मेरी उनकी माँ से बात हुई तो वो कहते थे, उन्होंने बताया कि बेटी जो है हमारी उनके पास जाती रहती थी पानी लेने के लिए, क्योंकि वो सामने ही जो है दरगाह के पास बैठते थे और पानी लेने लिए जब जाती थी, कुछ दिनों से जो है भेजना बंद कर दिया था बेटी को। तो जो पंडित जी है वो हमेशा कहते थे कि क्या हो गया, गुड़िया को भेजते क्यों नहीं है, उसको भेजो, हमारा मन लगा रहता है उससे। लेकिन उसकी माँ ने बताया कि जो है हम अभी बेटी को नहीं भेजेंगे, अभी हम लोग अपने पास रखते हैं, तो नहीं भेजते। कल वो परसों अचानक पानी लेने गई और उसी समय जो है वो वापस लौट कर ही नहीं आई, किसी ने उसको देखा ही नहीं उसके बाद। तो इतने सारे जो ये लोग आप देख रहे हैं, ये सारे यहीं के लोग हैं। निर्भया कांड आपको याद होगा, दामिनी कांड आपको याद होगा, उस समय जब गैंग रेप हुआ था पूरा देश उमड़ पड़ा था मोमबत्तियां लेकर, और सब लोग आ गए थे मोमबत्ती लेकर उसको इंसाफ दिलाने के लिए। यहाँ मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगी किसका जो है, जिसके साथ कम हुआ है, किसके साथ ज्यादा हुआ है, लेकिन ये हमारे देश को समझना पड़ेगा कि एक बेटी के साथ जब होता है तो पूरा देश उतर आता है, जब दूसरी बेटी के साथ होता है तो पूरा देश क्यों नहीं उतर पाता है। माता जी, आपकी इतनी उम्र है, इतनी धूप में बैठी हैं, क्यों बैठी हैं यहाँ? कोई नहीं, क्यों बैठी हैं यहाँ? बच्चे की बारे बैठे हैं। आपकी बच्ची को इंसाफ मिले इसीलिए बैठी हैं। हाँ बच्ची है, हमारी ही बच्ची, इंसाफ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आप यहाँ बैठी हैं, आप यहाँ बैठी हैं। हाँ जी, क्या क्या हाँ जी, इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? हाँ जी, इंसाफ दिलाना है आपको? हाँ जी, फांसी सीधा। सीधा फांसी की हाँ दीवार जी। पर। लेकिन आपको ये अजीब नहीं लगता कि एक बेटी के लिए तो पूरा देश उतर आता है, दूसरी बेटी के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ यहीं के गांव के लोगों को मैं देख रही हूँ। अब उनकी कमजोरी है, इसकी आप कमजोरी बताइए। ये जो रोक रहे हैं पुलिस वाले, उनको रोक रहे हैं। अब ये पीछे रुके पड़े इतने लोगों के लिए। ये पुलिस की भी मैं देख रही हूँ बहुत कमी है, क्या पुलिस का कुछ है, मतलब लगता है आपको पुलिस की कमी? पुलिस वाले सभी सही, जब ये आते हैं जब फोन न करते हैं 10 घंटे में तो आते हैं, नहीं तो बात करके चले जाते हैं। ये आप यहीं रहती हैं पास में? तो इससे पहले मैंने सुना कल के, इससे पहले भी जो शमशान घाट के पास, इससे पहले भी रेप केस हो चुके हैं, ये सच है? ये सच्ची है। हाँ जी। इसके ऊपर कुछ सजा नहीं हुई है? कुछ भी हुई थी पर इन्होंने दबा दी पुलिस वालों ने ये चीजें। पुलिस वालों ने? हाँ जी। तो क्या ये बहुत अच्छे पैसे वाले हैं क्या, इनके ऊपर किसी की पहुंच है? ये पैसे वाले तो बेटी को कुछ भी कर जाएंगे, हैं? पैसे वाले हैं तो किसी की पुलिस वाले कह रहे हैं कि अपना मुंह बंद रख रहे हैं पुलिस वाले। हाँ तो परसों जो हुआ है, परसों जो हुआ है तो पैसे के मारे ही हो रहा है ना, ये पैसा मुंह में भर देते हैं चुप हो जाते हैं, बस यही है ना, पैसे के लिए हो रहा है ना, ये किसी की जान या किसी की बच्ची की इज्जत के लिए थोड़ी ना हो रहा, पैसे के लिए हो रहा है, पैसा भर दो सही है,
पुलिस वालों के लिए पैसा भर दो, सब कुछ ठीक है। अगर मैं देखूं ना, यहाँ पे बच्चे बहुत शामिल हैं। मुझे लगता है कि पूरे आसपास के जो गांव के हैं उनकी सारी सखी सहेलियां आ गई हैं। आप लोग सारी सब एक साथ खेलते थे? सब खेलते थे एक साथ गुड़िया के साथ? गुड़िया वापस नहीं आएगी, पता है? गुड़िया वापस नहीं आएगी आपको। आप उनके हत्यारों को सजा दिलाना चाहते हैं? फांसी पर सरकार से क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार सीधा सुनेगी तभी जाके उनको जो है सजा होगी। सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर मतलब कि फांसी तो उनको, अगर उनसे नहीं हो रहा, उनको सजा नहीं दी जा रही तो हम हमारे हवाले कर सकते हैं। हमें भी आती है सजा देने, हम भी उनको फांसी पे लटका सकते हैं। उनको भी कड़ी सी कड़ी सजा मिले जल्द से जल्द। अगर कोई इन बच्चों को देख रहा है तो देखिए और तुरंत शेयर कीजिए, पहले इस वीडियो को तुरंत कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल वहीं उस ग्राउंड पर हूँ जहाँ वो बच्ची रहती है। यहीं के लोगों से मैं बात कर रही हूँ, छोटे छोटे उसकी सखी सहेलियां शामिल हैं और ये भी चाहती है कि उस गुड़िया के जो हत्यारे हैं, गुड़िया के साथ जिन्होंने घिनौना काम किया है, उनको सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। फांसी से कम ये लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे कि फांसी से कम कुछ हो, ये लोग चाहते हैं। और अब छोटे छोटे बच्चों के, अगर पूरा देश इनको सुन रहा है तो देश पूरा देख ले कि बच्चे चाहते हैं कि फांसी हो। ये भी चाहते हैं खुलेआम सड़कों पे निकलना, रात में निकलना, बाहर निकलना, किसी की किचकिच ना हो, किसी का डर ना हो। योगिता भयाना हमारे साथ है। योगिता भयाना जो है इस मामले पे, पूरे मामले पे शुरू से जुड़ी हुई है। कल जो है गुड़िया की मम्मी से भी मिली, इन्होंने शुरुआत से जो है बात की। योगिता जी, जब आप उनकी माता, गुड़िया की माता जी से मिली, तब आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या? देखिए, वो बिल्कुल हताश और बिल्कुल मतलब बेहोशी की हालत में थी जब मैं उनसे मिली हूँ, और उनकी मनोस्थिति बहुत ज्यादा स्थिर ही नहीं है। अभी भी मैं उनके पास से बैठ के आई हूँ, बिल्कुल बोलने की हालात में नहीं है। तो कल तो बिल्कुल ही बहुत परेशान थी, और अभी उनको कुछ नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता उनको क्या चाहिए। वो इतनी दरिद्र कहते हैं ना कि उनको बिल्कुल पता भी नहीं है, उनको न्याय की दरकार है। यहाँ जितने लोग हैं उनकी तरफ से जो सुन रही हैं, अभी एफआईआर की कॉपी दी गई है उनको, और हम सपोर्ट में है पूरा। हम उनको बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ, जो भी आपको परेशान। आपने एफआईआर की कॉपी वो देखी है? अभी मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैं देख नहीं पाई, क्योंकि वो एक लीगल प्रोसीजर है कि पहले माँ के हाथ में दी जाएगी। पर वकील ने धाराएं देखी हैं और वो अभी बोल रहे हैं सारी एडिट। अब हम थोड़ी देर में शायद वकील से अगर आपकी बात हो रही है तो वकील का क्या कहना है कि सारी धाराएं उसमें मौजूद हैं? हाँ, वकील कह रहे हैं कि सारी धाराएं हैं। SC/ST एक्ट में सब कुछ है? अभी तक तो उन्होंने बोला है। और सारी रेप, मर्डर और गैंगरेप सब कुछ अभी उन्होंने बताया कि है। उन्होंने एक ग्लांस देखा उसको और बताया कि है। योगिता, अब आगे क्या? मतलब मैं देख रही हूँ यहाँ पे अलग अलग पार्टी के लोग जो है जुड़ रहे हैं। हर कोई इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहता है कि हम जो है, हम पहले यहाँ पे शामिल हुए, हम लोगों ने ये सारा मुद्दा उठाया, हम जो है विक्टिम फैमिली के साथ हैं। क्या लगता है आपको, इस तरह से क्या ये सारी चीजों का समस्या का हल हो पाएगा? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में यही है, जहाँ पर ही कुछ ऐसा चाहे हमने निर्भया में भी देखा था, सब पॉलिटिकल लोग आए थे, बट वो एक अलग ही लेवल का एक प्रोटेस्ट था। और मुझे उम्मीद है कि अगर अभी भी ये सही दिशा में प्रोटेस्ट चला तो वो दिन दूर नहीं कि वो निर्भया जैसा ही इसका रूप हो सकता है। पर अभी मैं देख रही हूँ कुछ गुटों में आपस में ही मनमुटाव चल रहा है, तो हमें इन सब बातों से ऊपर उठना पड़ेगा कि बच्चे की जात पात सब उससे ऊपर उठ के हमें एक बच्ची जो कि इस देश की वासी है उसके लिए न्याय की दरकार करनी पड़ेगी। हमारे देश में जो है कई सारे जो है केस पेंडिंग है, ठीक है, इसके लिए बदनाम भी है। तो क्या लगता है कि इसको जल्दी से जल्द होना चाहिए और कितना जल्दी होना चाहिए? देखिए, जो कि हमने सीखा है और समझा है इतने सालों में कि 6 महीने बहुत होते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन को, ट्रायल को, और जुडिशरी सिस्टम में सो कॉल्ड, अभी तो इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स दिए हैं, बट 6 महीने बहुत होते हैं। पर अगर आपको 1 साल भी लेना तो ले लीजिए, प्लीज इसको 20 साल 25 साल 9 साल निर्भया में लग गए, उतना मत कीजिए प्लीज। मेरी दरकार है सरकारों से, प्रधानमंत्री से, कि 1 साल के अंदर अंदर, 6 महीना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप 1 साल के अंदर अंदर जो भी है, फांसी है तो फांसी दे दीजिए उनको। निर्भया केस में हम लोगों ने देखा था फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया था, कुछ ही दिनों में नए नए कानून बन के आ गए थे कि अगर 14 सेकंड, उस समय ये कानून था 14 सेकंड भी अगर कोई पुरुष आपको उस नजर से देखता है कि महिला को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उसमें भी आपको सजा मिल सकती है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा होता है, चलते फिरते लोग हाथ मार देते हैं, छेड़ देते हैं, कभी आपके सामने कभी पीछे हाथ मार देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। इतना बड़ा केस हो गया तब भी अभी तक पुलिस जो है इसमें ढील बरत रही है। तो क्या और करना चाहिए, क्यों इसमें जल्दी क्यों नहीं हो? देखिए, मैं तो कह रही हूँ इवन जो हर चीज की शुरुआत छेड़छाड़ से भी होती है। अगर एक बच्चे को या महिलाओं को छेड़ा जाता है
तो वो एक बेस रखा जाता है बलात्कार का, तो वही बलात्कारियों का मनोबल बढ़ाता है और वो बलात्कार करते हैं। तो यहाँ इस देश में इतना बड़ा केस हो गया, आपने खुद देखा, आप कल से कवर कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं। निर्भया में भी एफआईआर इतनी आसानी से नहीं हुई थी, इतनी जद्दोजहद के बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जो भी हुआ उसके बाद 9 साल फास्ट ट्रैक में 9 साल लग गए, आप सोचिए। इसीलिए बहुत बदलाव की जरूरत है। 9 साल लग गए और वो भी भीख मांगनी पड़ी उनको, लगातार उनकी माँ संघर्ष करती रही, तब जाके 9 साल लग गए। मैं भी हर ऑलमोस्ट हेयरिंग में रहती थी, हमें मालूम है कितना संघर्ष लगा है वो फांसी लाने में। इसीलिए हमें बहुत दुख होता है कि मतलब अगर ये कानून बदला है तो फिर क्या बदला है। इन्वेस्टिगेशन आपकी अभी भी लचर है, अभी भी वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं देके गए। आप मतलब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप चांद पे जाने की बातें करते हो, आप इतना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, बड़ा बड़ा बहुत बोलते हैं, पर सच्चाई यही है जो आप और मैं कल से देख रहे हैं। अच्छा योगिता, मैं यहाँ पे ना लोगों को बटावा देख रही हूँ कि जैसे निर्भया में हमारा पूरा देश चला गया था, क्या वजह है कि इस केस में, जैसे हाथरस वाला केस हमने देखा, ये केस देख रहे हैं हम, एक से एक केस ऐसा देख रहे हैं कि बाहर जो हैवानियत है वो उसकी सीमा खत्म नहीं हो रही। हम किसको हैवानियत कहें? हमने कहा था निर्भया का जो केस हुआ था उससे ज्यादा हैवानियत कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बाद हाथरस हमारे सामने उदाहरण है। अभी आज ये है कि पता भी नहीं है बच्ची जिंदा जली है कि मरने के बाद जली है, इसके बाद क्या हैवानियत होगी। लेकिन क्या वजह है कि लोग जो है, देश जो है बटा हुआ नजर आ रहा है। देखिए यही दुर्भाग्य हमारे देश का, ये बटना ही तो हमें हमारी सबसे बड़ा, अगर हम सरकारों को ब्लेम करें तो समाज भी कहीं ब्लेम करना पड़ेगा कि वो बट जाता है जब ऐसे मुद्दे आते हैं कि। और मैं चाहती हूँ कि जब कोई भी देश की बेटी के साथ ऐसा होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सबको खड़े रहना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि जिस तरह का मैं फीडबैक देख रही हूँ, इस बच्ची के साथ भी काफी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी काफी इनके साथ और लोग जुड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। निर्भया केस आपने शुरू से फॉलो किया, ये केस आप शुरू से फॉलो कर रही है। मैं सोशल मीडिया भी देखती हूँ, सोशल मीडिया पे भी लोग एक भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं जो निर्भया के लिए कर रहे थे। ट्रेंड हो रहा था, ये मेरा ट्वीट ट्रेंड हो रहा था नंबर 1 पे। लेकिन सिर्फ आप ही थोड़े ना सब कुछ कर सकते हैं, पूरे देश को इसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी तभी कुछ होगा। लेकिन एक या आपके, मेरे या किसी और के करने से नहीं होगा। ट्रेंड हो रहा था, इसका मतलब काफी लोगों ने उसको रीट्वीट किया है। मैं इसी बात को आपको कहना चाह रही हूँ कि मुझे कई हद तक लगता है कि हमें लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि ऐसा नहीं है। जब रेप का मुद्दा आता है ना, आप मेरी बात सच में मानिए, क्योंकि मैं इस मुद्दे पे काम करती हूँ, लोग कास्ट और उससे ऊपर समझते हैं, क्योंकि मतलब ये बर्बरता ही इतनी खराब है कि वो। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ योगिता, लेकिन मैं भी जैसे इस पर काम कर रही हूँ, कुछ चीजों को मैं भी देख रही हूँ। हाथरस वाला हमने मामला देखा, पहले दिन से किसी को नहीं पता था मामला, शायद आपकी नजर में हो वो मामला, लेकिन मेरी नजर में भीम आर्मी की वजह से वो मामला आया था। मुझे उन्होंने खुद जो है विक्टिम के पिताजी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था हमारे साथ किसी ने नहीं दिया, सिवाय हमारे समाज के लोगों ने, हमारी जात के लोगों ने। क्या वजह रही थी कि निर्भया में किसी ने कास्ट नहीं देखी थी, उन्होंने सब में नहीं देखा कि बेटी है सब आएंगे, किसी ने नहीं देखा कि सबकी बेटी है। लेकिन हाथरस वाले मामले में देख लेते हैं, आप यही देख लीजिए कितने लोग हैं इस समाज से अलग है, कितने लोग हैं, मैं कह रही गिनती हम लोग उंगली पे कर सकते हैं। आप हो गई, आपके साथ कुछ और लोग होंगे, उनके साथ कुछ और लोग होंगे, लेकिन ये तो सिर्फ उदाहरण भर है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उस समाज की भी गलती है जो सॉकोल्ड जो है अपने आप को कहता है कि हम लोग लिबरल हैं, हम लोग ये नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये चीजें हैं। मुझे पता नहीं क्या, शायद मैं वहां से आती नहीं हूँ, इसलिए मैं उन लोगों से रिलेट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी सोच ऐसी नहीं, तो मुझे नहीं मालूम। बट मुझे जो भी लोग मिलते हैं, और कल भी मैंने बहुत लोगों से बातचीत की है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो परेशान है इस बच्ची को लेके। तो मुझे ये लगता है, मुझे उम्मीद है इस बच्ची के साथ और लोग आएंगे, मुझे उम्मीद है। थैंक यू योगिता, थैंक यू। हम लोग और आप लोगों से बात करेंगे। जी जी, हमारे साथ और भी है। 1 महीना पहले भी यहाँ पर रेप हुआ उसी में, और मैं आज उस बच्चे के साथ हुआ, कल हमारा बच्चों के साथ भी होगा। और इसका मतलब देखो, वो बच्चा नहीं पकड़ता था, ये बात तो डकी हो जाता, डक जाता, और हर बार हर किसी की बेटी के साथ वहाँ पर शमशानगढ़ में हो सकता है। और आज इतना दुख है उस बेटे को, कितनी तड़पी होगी, कितनी दुख झेली होगी, सोच के भी रोना आ रहा है इस चीज के लिए। और इतना बुरा देखो, बेटियां पैदा होती हैं तब बोलते बेटी पैदा हो गई, क्यों ऐसा हो गया, और ये नहीं सोचते वही बेटी बेटे के बराबर ही है, और वो बेटी डॉक्टर भी बन जाती है, वो बेटी नर्स बन जाते हैं, पायलट बन जाते, क्यों नहीं, ये पब्लिक समझती नहीं है इस चीज के लिए, पता नहीं जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि बेटी बेटा एक। हाँ जी बिल्कुल, इस बात के लिए। लेकिन ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ जी, और ये तो बहुत गलत बात। मैं तो यहीं पे रहती हूँ, यहीं पे फौजी क्वार्टर में,
मैं आई हूँ क्योंकि मैं कल रात से ही यहाँ पे हूँ, क्यों मैं एक बेटी की कातिल आई हूँ और ये समाज इन चीजों की कातिल मैं नहीं आई हूँ, एक बेटी की कातिल आई हूँ। क्यों आज उस बच्चे के साथ हुआ तो सब बच्चे, इसका मतलब छोटा बच्चे बाहर नहीं निकल सकता डर के मारे। क्यों नहीं एक पंडित ऐसा काम कर सकता तो हर कोई ये काम कर सकता। देखिए हर कोई भावुक हो जा रहा है उस बेटी को देखकर, और जिनसे बात कर रहे हैं सब लोग दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी ढील है, और कहीं ना कहीं इससे पहले भी यहाँ पर रेप केस हो चुके हैं और इस पर पुलिस की ढील है। तो अगर दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, जो भी इसको सुन रहा है, वो दिल्ली पुलिस से जवाबदेही जरूर चाहेगा कि क्यों दिल्ली पुलिस या यहाँ पे जो रेप केस हो रहे हैं उन पर वो मामले जो है केस क्यों नहीं बनते, क्यों उनको सजा नहीं हो, अगर इससे पहले भी वो लोग रेप कर चुके हैं। हम लोग स्टेज एक आज जो है एक छोटा सा स्टेज बन गया है जहाँ पे टेंट वेंट पूरा लगा दिया है, काफी सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अलग अलग संस्था से, अलग अलग जो है पार्टी से लोग आ रहे हैं। भीम आर्मी हो गए या आजाद समाज पार्टी हो गई, या कल मैं देख रही थी कांग्रेस से भी जो है कांग्रेस महिला से भी कुछ लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो हम लोग इनसे बात करते हैं। हमेशा जो है लड़की की गलती बताई जाती है कि उसने छोटे कपड़े पहने, हमेशा बताया जाता है कि लड़की जो है लड़कों को देख के मुस्कुरा गई, लिपस्टिक लगा रही है, रात में जो है निकल गई। अब यहाँ के हम युवाओं से जो लड़के हैं उनसे पूछते हैं भाई इसमें किसकी गलती थी? आप बात करने को तैयार रहेंगे? जी, कुछ लोग तो बात करना भी नहीं चाह रहे हैं। जी, अपना नाम? मैम आशीष कुमार। आशीष जी, ये देखिए ये स्टॉप रेप का जो है पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। आशीष जी, मैं एक चीज पूछूंगी, हमेशा जो है लड़कियों को या महिलाओं को कहा जाता है कि छोटे कपड़े पहनती है इसीलिए उसके संग रेप हो गया, रात में निकलती है, लिपस्टिक लगाती है इसीलिए हो गया, लड़कों से दोस्ती करती है, इसकी क्या जरूरत थी? अब जो ये 9 साल की बच्ची के साथ हुआ है, यहाँ इसकी क्या गलती? मैम देखो यहाँ गलती तो कुछ नहीं, अभी ओलंपिक में हमारी बहनी गोल्ड मेडल और मेडल ला रही है, वो छोटे कपड़े पहन के ही खेलती है। ये तो इनकी गंदी मानसिकता है, इस मानसिकता का कोई किनकी मानसिकता है? मैम ये कुछ लोगों की गंदी मानसिकता है। मैम किनकी क्या बोल सकते हैं, मानसिकता तो मन के अंदर होती है। जिन लोगों के अंदर ये मानसिकता है वो बहुत नीच लोग होते हैं, खासकर कुछ ऐसा वर्ग है जिनको स्पेशली टॉर्चर किया जा रहा है इंडिया में। और अगर वो ये बहन बेटी किसी ऐसे समाज से होती तो आज शायद इस रोड पे लाखों लोग भी हो सकते हैं, हजारों लोग भी होते, लेकिन किसी ऐसे समाज से है जिनकी गिनती हम नहीं कहते, हम इस समाज में नीच बोलते हैं। जहां बाबा साहब ने लड़कियों को इतना बड़ा अधिकार दिया, इक्वेलिटी का अधिकार दिया, वहां आज हमारे देश में पुरुष प्रधान समाज में ऐसा किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है मैम। अच्छा, निर्भया का जो केस हुआ था, निर्भया गैंगरेप जो हुआ था, उन सब का आपको पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, उसमें पूरा देश उमड़ आया था, इसमें क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह आपको लग रही? देखिए मैम ये एक जातिवादी सोच है लोग बागों की, लोग बाग नहीं आते इंडिया में। ये सोच बहुत मतलब एक खून में फैली हुई है। अगर लोग बाग सोचते हैं घर पे अगर बोला जाए ना कि किसका हुआ है तो ऐसा बोल दिया जाए कि भाई ऐसे ऐसे बिरादरी में हुआ है, तो बोलते कोई ना यार वो देख लेंगे। लेकिन उनकी बहन होती है तो सबकी बहन होती है, हमारी बहन होती है तो मैम वो किसी की बहन नहीं होती, वो पता नहीं क्या होती है, मतलब कूड़ादान होती है, चाहे उसमें कोई थूके मुंहते कुछ भी करे। इनकी मानसिकता इतनी गंदी है, जितने संसद में लोग बैठे, इवन जो हमारे सांसद है, जो हमारे नेता है, वो भी इतनी गंदी सोच के है। अगर वो हमारे होते ना आज यहाँ पे होते मैम। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैडम, आपका एक क्वेश्चन था कि ये छोटे हमारे भारतीय समाज में ऐसा बिटियाओं पे, माताओं पे, बहनों पे हमेशा लांछन लगाया जाता है कि रोका टोकी की जाती है कि आप छोटे कपड़े ना पहने, आप जीन्स ना पहने, आप लिपस्टिक ना लगाएं, आप छोटे बाल ना रखें। डेफिनेटली बात सही है, दोषी भी वही लोग हैं मैम। समाज में 80% है भारतीय समाज वही लोग, इनसे मतलब आप महिलाओं से कह रहे हैं कि जो नहीं, जो महिलाओं पे, बेटियों पे रोक टोक लगा, हाँ, कि आप छोटे कपड़े ना पहने, आप लिपस्टिक ना लगाएं, आप छोटे बाल ना करें, आप देर समय बाहर ना निकलें। होता क्या है, जब हम बहन बेटियों को रोकेंगे टोकेंगे तो उनका मनोबल आतताइयों से, दुराचारियों से लड़ने के लिए कमजोर होता है, और वो महिला को हमेशा कमजोर ही तो करना चाहते हैं। हम घर में भी यहाँ भारत में जो ये रोक टोक करते हैं वो पितृसत्तात्मक रोग से, मानसिक रोग से ग्रस्त लोग हैं। और जो ये महिलाओं के साथ आए दिन दुराचार हो रहा है ना, वो रोक टोक करने वाले वो पितृसत्तात्मक मानसिक रोग से ग्रसित लोग ही कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पितृसत्तात्मक जो सोच है हमारे समाज में वो सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे हमारे साथ पुरुष जुड़े हुए हैं, तो कैसे इसकी शुरुआत करें कि सही हो जाए? आप ही लोग बताएंगे, महिला नहीं बताएंगी। मैं बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैडम, एक लोकल में कहावत होती है
कि जलना मुर्दे को पड़ता है, चार कांधिए कंधा दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कंधिए, जो कांधे होते हैं ना, वो केवल कंधा दे सकते हैं। यहाँ जल कौन रहा है? महिला। लेकिन यहाँ देखिए कितनी महिलाएं हैं ये कंधा देने के लिए, कंधा देने के लिए पुरुष है। जब तक महिला आगे नहीं आएगी ना, दुराचार महिला के लिए हो रहा है। संसद में आवाज उठाने के लिए महिलाओं का वहाँ पर प्रभुत्व होना चाहिए, वहाँ पे बहुत बहुल होना चाहिए। हमारे साथ आप बीच में एक महिला है, तो आप बताइए क्या ये सही कह रहे हैं? महिलाओं को आगे आना चाहिए। मैम आना चाहिए महिलाओं को। देखो वो भी हमारी कहीं ना कहीं पता है समाज की ही गलती है, महिलाओं को निलाते शिक्षित नहीं करते हैं। ठीक है, अब महिलाओं की बात ये है, हम क्यों नहीं आना चाहते? हम आना चाहते हैं, हमें दबाया जाता। मान लो अब 9 साल की बच्ची के साथ हो गया तो हमारी चीज, हम तो सेफ ही नहीं है कहीं पे भी। हम आगे कैसे आए बताओ? आगे आने के लिए कम से कम हमें खुद तो सुरक्षा चाहिए ना। जब सुरक्षा ही नहीं मिलेगी तो हम आगे कैसे आ जाएंगे? मैं चाहती हूँ चारों तरफ से, अगर बबीता तुम दिखा दो कि चारों तरफ हमारे पुरुष हैं, महिलाएं बहुत पीछे हैं और ये एक अकेली महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आप बताइए ये कहाँ गलत है और कहाँ सही है, आप बताइए। मेरा देखिए, ये जो भारत है, भारत में जो सोच चल रही है मनुवादियों की जो सोच, जिन्होंने पुरुष सत्तात्मक हिस्सा इस समाज के अंदर इतना जहर घोल दिया है, आज इस धरने पर गलती किसकी है? गलती देखिए, हमारे देश के और हमारी जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, उन लोगों को मैं, आप थोड़ा कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि वैसे तो संसद में अभी 5 तारीख को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे कि ये जातियों में बटा हुआ समाज है। अगर यही लड़की किसी उच्च बिरादरी से होती तो ये काफिला बहुत बड़ा होता और यहाँ सैलाब होता। आप यहाँ इस रोड पे आगे जाके देखेंगे, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए ताकि यहाँ पर माहौल ना गरमाया जा सके। और इस जो मुहिम खड़ी हुई है आप लोगों की मेहनत से, इस मुहिम को यहीं के यहीं दबाने का कोशिश किया जाए। 4 आदमी जो कि दोषी हैं और एक विशेष बिरादरी से संपर्क रखते हैं, और एक लड़की जो दलित पिछड़े परिवार, गरीब घर की लड़की है, अगर हम यहाँ जाति को भी छोड़ दें तो बिल्कुल गरीब है, वो भी आप मतलब टारगेट किया जाता है इस देश में, और बाद में हमें हिंदू बना दिया जाता है। जरा बेदर्दी हमारे ऊपर थोप दिया जाता है कि हम लोग हिंदू हैं। जब शोषण होता है, जब वोट का टाइम आता है, तो शोषण के समय में तो हमें कोई नहीं कहता। नाम मैं आपका जानना चाहूंगा। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं संविधान रक्षक दल का अध्यक्ष हूँ, अभी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का। जी, आपने कहा हिंदू बना दिया जाता है। हिंदू, मुझे पता है वोट जब होंगे ना तो सारे के सारे ये हिंदू बन जाएंगे, लेकिन जब ऐसा केस होता है ना तो सब लोग जात में बंट गए। अभी निर्भया वाला हमारे सामने है, ऐसे कई उदाहरण है। जब एक तबके की लड़की होती है ना, एक समाज की लड़की होती है, एक उच्च वर्ग की लड़की होती है, तो पूरा देश उतर आता है। जब एक छोटी जात की होती है तो, और ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, मैं कई सारी रिपोर्ट ऐसे कह सकता हूँ। मैं इस बात को थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ अपने जीवन में, क्योंकि संघर्षों में मुझे भी काफी साल हो गए हैं। आप भी काफी अच्छे से पत्रकारिता करती है, निष्पक्ष रखते हैं कम से कम मुक नायक का, इसलिए मैं धन्यवाद कई बार देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो 3% लोग हैं जिन्होंने 15% तक अपनी संख्या को बढ़ाया, वो लोग 85 के मालिक बने हुए हैं, जबकि मूल निवासी हम इस देश के मालिक हम। हमारे ऊपर जो थोपा जा रहा है, वो थोपा जा रहा है उनके रूल और रेगुलेशन। अभी देखिएगा आप, मैं इस बात को मूक नायक पे ये रिकॉर्ड रहेगा बल्कि कि सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाला एकमात्र मैं आदमी हूं, और ये पूरा देश जागेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। लोगों को पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। ये लोगों को भय दिखा रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ कुछ हो जाएगा। अभी ट्रिपल तलाक का इन्होंने दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मारे जाएंगे। बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है आने वाले 6 महीने के अंदर। और एक बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूं सरकार के ऊपर कि ये कोविड की जो तीसरी लहर है, आप सभी लोग प्रमाणित इस बात को लिख लीजिए, ये कोविड की तीसरी लहर का मूल कारण ये है कि इधर कर्फ्यू लगाया जाएगा, और जो 5 अगस्त को सरकार, और इसी के लिए जासूसी कांड कराया, इसी के लिए GST करवाई गई ताकि देश की इकोनॉमी के तोड़ दिया जाए, लोगों को गरीब बना दिया जाए। और जब लोग गरीब होंगे तो वो आवाज नहीं उठा पाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लेके आ रहे हैं 5 तारीख को। इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी वो सबकी जासूसी करवाई, इजराइल से सॉफ्टवेयर खरीद लिया। उसकी कीमत कितनी हैवी, आप इस चीज को समझिए। मैं इस मुद्दे को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये बता रहा हूं कि स्पेशल उन जातियों के साथ, उन पिछड़े हुए वर्गों के साथ ये अत्याचार होता है जो कि दबे कुचले लोग बना दिए गए हैं। आपने एक बात अच्छी बात की, एक OTT शो में भी आया था कि बचेगा तो सिर्फ त्रिवेदी, सब मारे जाएंगे। आपने भी वही चीजें कही कि मरेगा तो मरेंगे सब, बचेगा त्रिवेदी। यानी एक
जो वर्ग है वही बचेगा, बाकी सब मारे जाएंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गरीब मारा जाएगा मैडम। और ये क्यों बलात्कार ये हो रहे हैं सारी, ये लड़कियां नीचे क्यों जा रही हैं, क्यों जा रही है? क्योंकि हम तो गरीब दिखते हैं, हमारे आगे कुछ होता दिखता नहीं है। और पैसा दे के कोर्ट में, हम इस देश के राजा थे, हमें हम राजा थे, बट ब्राह्मणों ने और बड़ी बड़ी जातियों ने इतना बड़ा वो बना दिया। क्यों? हमारे आगे पीछे वो दिखता ही नहीं है उनको कुछ। हमारे साथ अगर आएंगे सारे, हमें एक तरीके से देखा ही नहीं जाता ना, एक तरीके से जो देखा जाना चाहिए, भाई लड़कियों को आगे बढ़ा जाए, अरे छोटी वर्ग के इसको मत कुछ करवाओ, आगे जाके पता नहीं क्या कर देगी। मैं आपसे ही पूछूंगी, यहाँ पे सबके सब खड़े हैं, एक चीज बताओ कि इनसे आप क्या मांगना चाहिए, क्योंकि अधिकार अभी भी पीछे हैं महिलाओं के। ठीक है, ये सारे के सारे खड़े हैं, और मुझे लगता है जितने भी खड़े हैं ना, हम लोग वीडियो में भी देख लेंगे कि अगर ये अपने उनसे प्रॉमिस से पलटे तो फिर हम लोग फिर इन्हीं को टैग करेंगे, इन्हीं को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, अभी आप क्या चाहते हो कि क्या आपके घर में पाबंदी लगी है, क्या आपके घर के आसपास के जो पुरुष है, जो मर्द है, सारे फैसले लेते हैं? ठीक है, आपको थोड़े दिन की बात बताती हूँ, 1 महीने पिछले बंद की बात है। ठीक है, मेरी 2 बहनें थी। ठीक है, घर में पुलिस के साथ में आके 16 लड़कों ने आके ना मेरी बहनों के साथ बदतमीजी की, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ किसी चीज का। हम वहां कोर्ट में भी गए, कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों? उनके पास तो पैसा, वो तो पुलिस में मार रहे हैं भाई पैसा, हमारे तो कुछ हुआ नहीं। और उल्टा हमें दिल्ली का ही मामला है, जाफरपुर थाने का ही मामला है। इतनी बदतमीजियां कई लड़कियों को इतनी गंदी तरीके से, मतलब एक रेप होते होते बचा हुआ है, पुलिस सामने खड़ी हुई थी। क्या कर रही है पुलिस? ये दिल्ली पुलिस पे लगातार आरोप लगे जा रहे हैं और नए नए केस आ रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रही थी कि आप उनसे कौन सा अधिकार मांगना चाहते हैं? अधिकार मैम यही मांगना चाहते हैं हम कि इनसे यही मांगना चाहते हैं कि हमें पढ़ाओ लिखाओ, और हमें सिर्फ पढ़ाओ लिखाओ नहीं, हमें इतना अच्छा बनाओ, हमें मार्शल आर्ट सिखाओ ताकि हम सबका बदला एक एक साथ ले सके, हम किसी से नहीं डरेंगे। ठीक है, हमें पढ़ने, मेरा नाम है ना दिव्या है, वैसे संगीता बोलते हैं, दिव्या इंदौरा नाम है मेरा। दिव्या की आप बात सुन रहे हैं, कमजोर हम महिलाएं किसी से नहीं है, और ये सारे के सारे पुरुष सुन रहे हैं। अगर ये एक भी प्रॉमिस से रुके तो मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहती हूँ, स्कूल में साथ के साथ मार्शल आर्ट और लड़कियों के साथ होना चाहिए, शुरू से ही सिखाना चाहिए, ताकि ये लड़के जो समझते हैं ना हम कमजोर ना हो। एक क्लास, मतलब एक एजुकेशन होनी चाहिए, हर लड़की के लिए एजुकेशन होनी चाहिए कि मार्शल आर्ट सिखाया जाए ताकि वो किसी से भी ना डरे। ये सबसे जरूरी चीज है। चलिए, आपने यहाँ का माहौल देखा, परसों से ही लगातार यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग जो हैं एक ही समाज के लोग जुड़े हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेंगे। तो मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।